The political brickbats that are being exchanged between the Congress and its Indy alliance members. Now, after Congress faced a defeat in Haryana, ended up just winning 37 of the 90 seats. Its allies in the India bloc turned on the heat on the party and advised it to introspect, saying it was the regional parties that were the main challenges to the BJP and not the Congress. Aam Aadmi Party's Rajya Sabha Member of Parliament Raghav Chadha lampooned the Grand Old Party over ditching a likely alliance with the Arvind Kejriwal-led party. Raghav Chadha took a satirical jibe at the Congress and said that if you had cared about my wishes, it would have been a different matter. And if you had taken care of our desires, it would have been a different result. In fact, the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction of the party, Rajya Sabha member Priyanka Chaturvedi spoke about the ground realities for Maharashtra seat talks after the Congress debacle. There have been other responses of the India Alliance members that have stung the Congress. There has been at this point of time damage control being done by the Congress leaders. Joining me on the telecast right now is Kanika Katiyar. She's at the Congress headquarters in Delhi. Kanika, again, the Maharashtra elections, the Jharkhand elections, and the likelihood of the Delhi elections taking place later this year. What is the Congress's strategy at this point to save face with the India Alliance members targeting and training guns on the Congress after its debacle in Haryana? देखिए बिल्कुल मेगा साफ तौर पे जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट सामने आए हैं, अब इंडिया अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो यूबीटी शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो अलाई पार्टनर है, वो अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर जो है तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कल आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं फायदा होता, लेकिन केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को जमीन पे हरा दिया। इसके अलावा शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ती है तो हार जाती है और जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होता है वहां कांग्रेस खास तौर पे हार जाती है। इसके अलावा अब तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पे सवाल भी खड़े कर रही है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में और अकेले चलने के चक्कर में जो है वो स्टेट जो है वो लूज कर जाती है। और बिल्कुल अब महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार, इन 4 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अब कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है मुझे लगता है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि जिस तरह की हरियाणा में अलायंस नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी ने जो सीटें मांगी थी कांग्रेस ने वहां पे अलायंस नहीं किया, समाजवादी पार्टी की ओर से एक सीट मांगी गई, समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं हुआ, तो अब कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा, वेदर इट्स महाराष्ट्र, वेदर इट्स झारखंड, वेदर इट्स दिल्ली और वेदर इट्स पटना। इन तमाम 4 राज्यों में जो अलायंस पार्टनर हैं उनको साथ लेके कांग्रेस को चलना पड़ेगा। और आपको याद होगा मेगा कि सबसे पहले हमने खबर बताई कि राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां की लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप, उन्होंने कहा कि अलायंस नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप रिजल्ट में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक कम हुआ वहां सीटों पे जहां पे आम आदमी पार्टी अच्छा मुकाबला लड़ रही थी वहां पे कांग्रेस को और नुकसान हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी जीती नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ। Yes, Kanika, stay on with me. I also have my reporters in Mumbai, Nitish Jha joining me on the telecast, and Anik Datta is in Kolkata. And Nitish, let's hear it from you. A very castigating piece by Samna, which is the mouthpiece of the Shiv Sena Uddhav Thackeray faction. They've spoken about and attacked the Congress for being overconfident, not being able to control the local leaders in Haryana, about the discontentment of Kumari Shelja and why she was not given the opportunity to campaign. जी बिल्कुल मेघा, जिस तरह से जो है चुनाव हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना हमलावर है अपने ही सहयोगी कांग्रेस पर, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारों को लेकर जो एक तरफ बात चल रही थी, तो वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में जो है आने की यहाँ पर कोशिश कर रही थी, जिसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा था। और ऐसे में जब हरियाणा में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर
जो है इंडिया अलायंस जो है साथ में नहीं लड़ी, बल्कि कांग्रेस जो है उन्होंने अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ा। और ऐसे में जो चुनाव उन्होंने अकेले लड़ने के बाद जो नतीजे आए, जिसमें आज सुबह भी जब संजय राउत मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस से कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में एक एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, इतने सारे अहम मुद्दे होने के बावजूद जो है हरियाणा खो दिया। हालांकि अग्निवीर का मुद्दा जो है उन्होंने कहा अग्निवीर के साथ साथ जो है कई सारे हरियाणा के ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, और साथ ही साथ इतने सारे मुद्दे के बावजूद जो है कांग्रेस वहां पर हार गई। तो ये खामी है कांग्रेस की कि जब उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है अच्छा परफॉर्म करने की, उस समय भी जो है स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वो नहीं बना पाते हैं। और ऐसे में जो रिजल्ट कल आए वो अब ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस जो लोकसभा में पिछले लोकसभा के मुकाबले अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया था, 99 सीट लेकर वो आए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और जब महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में भी जब लोकसभा के चुनाव आए थे तो महाराष्ट्र में अधिक सीट जो है कांग्रेस की थी, कुल 13 से 14 सीट जो है वो कांग्रेस महाराष्ट्र में लेकर के आई थी। और ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की मांग थी कि यहाँ पर कांग्रेस अधिक सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी, और सीएम चेहरे पर जो है कांग्रेस बात नहीं करेगी। इन सारे चीजों को लेकर संजय राउत ने जो जहां एक तरफ मीडिया से बात करते हुए उन पर हमला बोला, तो वहीं जो सामना है, जो मुख्य पत्र है, जो मीडिया पीस है शिवसेना यूबीटी का, उसमें भी जो है कांग्रेस के ऊपर जो है हमला बोला गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए नीतीश झा। आई एम आल्सो बीइंग जॉइंड बाय Renik Datta, and Renik, a very strong reaction coming in from the TMC. TMC has accused the Congress of being arrogant and self-entitled for the loss that has been witnessed by the Congress. हाँ, एकदम ही देखिए, इसके पहले भी दिखा गया था कि इंडिया अलायंस में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल, ये दोनों के बीच में सही तरीके से बनता नहीं है। मगर इसके बाद हरियाणा इलेक्शन के बाद जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से कांग्रेस को लेकर टिप्पणियां आए हैं, उसको लेकर बोल सकते हैं फिर से एक बार कांग्रेस और टीएमसी के बीच में जो दूरी तैयार हो रहा है उसका एक नमूना सामने आया है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था, जब लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसी टाइम पर भी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। कांग्रेस को लेकर बड़ीमना नहीं हो रहा था। उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि हम लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे। इसी सिचुएशन में हरियाणा इलेक्शन में भी कांग्रेस का ये जो फंड हुआ था उसको लेकर टीएमसी की तरफ से टिप्पणी किया गया है कि कांग्रेस का एरोगेंसी की वजह से इस तरीके का रिजल्ट जो हुआ है। मगर इसको लेकर जो इंडिया अलायंस के बीच में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, ये दोनों के बीच में जो टसल वो एक बार फिर से सामने आया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जिस प्रोटेस्ट में कांग्रेस भी तृणमूल के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी दिखा गया था पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल के बीच में कोई अच्छा संपर्क नहीं था। मगर नेशनल वाइज अगर दिखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस को बाहर से सपोर्ट करेगा, ये इंडिया अलायंस को बाहर से सपोर्ट करेगा, इस तरीके का मैसेज भी टीएमसी की तरफ से दिया गया था। हरियाणा इलेक्शन के बाद जिस तरीके का बयान सामने आ रहा है उसमें एक सवाल आता है कि क्या इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में फिर से एक दरार पैदा हो गया? ये सवाल फिर से एक बार सामने आ रहा है। ओके, ऑलराइट, आई एम गोइंग टू कम बैक टू कनिका। और कनिका, जब यहाँ तक कि हम बात कर रहे थे कांग्रेस की और कांग्रेस के अलायंस की, अब महाराष्ट्र, झारखंड और शायद दिल्ली के इलेक्शंस भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? हाउ विल दे बी एबल टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ देयर allies, particularly in Maharashtra, while the Congress continues to be the single largest party? It has not performed in the 2019 elections as well. देखिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली मेगा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगी। इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में यूबीटी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस वहां पर अपने आप को बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी और इसीलिए कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। इंडिया अलायंस में रहते हुए कांग्रेस को अब पीछे हटना होगा और बाकी सहयोगी दलों को हर राज्य में जो जितना मजबूत है उसको आगे रखना होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ओर से जो दबाव बनाया जाएगा, कांग्रेस को उसको स्वीकार करना होगा। और when it comes to Maharashtra, it's a different ball game altogether. You cannot compare Maharashtra to Haryana. This is like apples and oranges. Okay, whether that argument will hold with the Mahavikas Aghadi allies remains to be seen. Nitish, let's hear it from you now. Seat sharing
talks had continued, यहाँ पे इस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी को कितना लेवरेज मिल सकता है कांग्रेस के हरियाणा डिबाकल के बाद? देखिए बिल्कुल हरियाणा I just go to Nitish. Nitish, can you hear me? Nitish, can you hear me? And if you could respond to that question. कांग्रेस पार्टी ये बोल रही Nitish, can you hear me? यस सीट शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात बताइए, सीट शेयरिंग की बात अभी हो ही रही थी, क्या इसमें अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को एडवांटेज मिल सकता है? जी बिल्कुल मेगा, अगर बात करें सीट शेयरिंग फॉर्मूले की तो कुल 288 विधानसभा सीट जो है महाराष्ट्र में है। ऐसे में अब तक जो बैठकों का दौर चल रहा था तो उसमें कांग्रेस जो है वो 120 से 130 सीटों की मांग कर रही थी, वहीं शिवसेना को 100 से 110 सीटें देने की मांग कर रही थी और उसमें बचे हुए 50 से 60 सीट और अन्य जो इंडिया अलायंस के साथी है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और अन्य दल जो है वो है, और इसमें इस बीच में MIM को भी जो है शामिल करने की बात सामने आई थी। तो अब कांग्रेस जो है उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा और साथ ही एक सबसे मुख्य बात यह है इसमें कि जो सीएम चेहरा है उसको लेकर लगातार जो है शिवसेना यूबीटी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि चुनाव लड़ने से पहले एक सीएम चेहरा जो है वो सहमति से हमें तय करना चाहिए, जिसे लेकर लगातार जो है कांग्रेस ऐतराज जता रही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि पहले हम चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद जिसकी ज्यादा सीट शेयरिंग होगी उस पार्टी से जो है सीएम बनाया जाएगा। लेकिन इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अंदर जो महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, जो इंडिया अलायंस है, वो इन सारी चीजों को लेकर जो है सहमत नहीं थी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.